इमरान मसूद। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। महामहिम ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अपनी बात समाप्त कर दी। मान्यवर, लोकसभा या राज्यसभा का जब भी सत्र होता है तो कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं जिससे आप ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। कुछ ऐसे भाषण भी वायरल होते हैं जिन्हें बार बार सुनने का मन करता है। ये भाषण दिखाते हैं कि नेता है, जरूरी नहीं कि हमेशा एकदम सीरियस ही रहे। हंसी मजाक कहीं भी हो सकती है और हंसी मजाक होना जरूरी भी है। आप इंटरनेट पर पार्लियामेंट फनी स्पीच कीवर्ड डालेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक नेताओं की गुदगुदाने वाले भाषण मिल जाएंगे। मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, इसलिए आपको बधाई देने के लिए यहां खड़ा हूं। लेकिन कई बार ऐसी वीडियोस या फोटोज सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि इन्हें हमने हमारे मुद्दे रखने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है। जो खुद सदन में सो रहे हैं वे हमारी बातें केंद्र के सामने रखेंगे या वे हमारे मुद्दों के लिए लड़ेंगे। जी हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन संसद में कई ऐसे नेता हैं जो सदन में ही सो जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में समाप्त हुए लोकसभा सत्र का वायरल हो रहा है। इस सत्र में हमने देखा कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर थे, सवाल उठाए जा रहे थे, उन सवालों के जवाब भी दिए जा रहे थे, बहस भी अच्छी हुई। चुप हो गए सब। माननीय, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर, मुझे चर्चा में ध्यान रखना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी। अब सदन में जब सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बोलने की बारी आई तो उन्होंने पहले सभापति को बोलने का मौका देने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। इस दौरान जब कैमरा उनकी ओर घूमा तो इमरान मसूद के बगल में ही बैठे रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी गहरी नींद में सोए दिखाई दिए। उनकी गर्दन नीचे थी और वे हाथ बांधकर सोए हुए थे। इसके बाद उनके बगल में बैठे साथी आनंद भदौरिया ने उन्हें झटका मारकर उठाया। नदवी की नींद खुली और वे सोई सोई आंखों से इमरान मसूद को देखने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ घुमाया और खुद को नींद से जगाया। पहले आप ये वीडियो देखिए। इमरान मसूद। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। महामहिम ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अपनी बात समाप्त कर दी। मान्यवर,
अब जब तक वे ऐसा करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इमरान मसूद के 10 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और सवाल भी पूछे। बहरहाल सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इमरान मसूद, माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। महामहिम ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अपनी बात समाप्त कर दी। मान्यवर, 55 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान योजना में पात्रता दी, 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं और 10 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में पात्र बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन मान्यवर, इसके साथ ही एक और बात जो बार बार कही जा रही है कि जिस परिवार के अंदर 6 यूनिट होंगी केवल उनका ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात होगी और दूसरी तरफ जिनके ज्यादा बच्चे होंगे केवल उनका ही आयुष्मान कार्ड बनने का काम होगा। आयुष्मान योजना के अंदर जब आप प्रगति का जश्न मनाते हुए इस चुनौती को भी स्वीकार करिए कि इस योजना में लगभग 34 करोड़ कार्ड जारी किए गए, जिनमें से 6.5 करोड़ 80 लाख लाभार्थियों को उपचार मिला। 55 करोड़ में से अभी भी 20-21 करोड़ के लोगों को कार्ड इस योजना के शुरू होने के 6 वर्ष 6 माह के बाद भी देश के अंदर नहीं मिल पाए। मान्यवर, एक ही टेलीफोन नंबर के ऊपर जिस प्रकार से लाखों कार्ड, एक टेलीफोन नंबर के ऊपर लाखों 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड बना दिए गए। ये मान्यवर सरकार ने ही पकड़ा है, ये मैंने नहीं, सरकार ने ही पकड़ा है, ये सरकार ने ही बताया है। एक ही नंबर के ऊपर ये एक योजना लोगों के भलाई के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए ये योजना थी। लेकिन इस योजना की अंदर जो खामियां हैं, मैं केवल उनके तरफ ध्यान दिलाने का काम कर रहा हूं। आयुष्मान योजना के जिस SECC डाटा सूची को बिना वेरिफिकेशन और जांच का आधार माना गया, उस सूची में भारी विसंगति है। 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वालों के आयुष्मान बन गए, अल्पसंख्यकों के, दलितों के, आदिवासियों के और पिछड़ों के जो गरीब परिवार हैं उनके कार्ड नहीं बन पाए। मान्यवर, मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं ये बात आयुष्मान योजना के ऑडिट में भी कैग ने गंभीर अनियमितताएं पाई थी। माननीय अध्यक्ष जी, हेल्थ सर्विसेज हमारे देश के लिए, चूंकि जिस देश का नौजवान स्वस्थ होगा, जिस देश का नौजवान स्वस्थ होकर के काम करेगा, वही देश तरक्की करेगा। स्वास्थ्य के ऊपर जब आप बात करते हैं कि हमने 315 मेडिकल कॉलेज नए बना दिए, लेकिन उन मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या मानकों के अनुरूप आपने जो उपकरण है उनको उपलब्ध कराने का काम किया, या उन मानकों के अनुरूप आपने डॉक्टर उपलब्ध कराने का काम किया? मान्यवर, मेरे यहाँ शेखुल मेडिकल कॉलेज बनाया गया, 10 साल हो गए उस मेडिकल कॉलेज को, लेकिन आज तक उस मेडिकल कॉलेज के भवन हस्तांतरित नहीं हुआ, और जब भवन हस्तांतरित नहीं हुआ तो अनुरक्षण का पैसा नहीं मिला। मान्यवर, 10 साल तक जिसके ऊपर मेंटेनेंस ना हो, उस भवन को बताइए उसकी स्थिति क्या हो गई हो। मेडिकल कॉलेज बना दिया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर नहीं है, एक भी सुपर स्पेशलिटी विभाग नहीं है। आप कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज है, कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं है, और जब सुपर स्पेशलिटी नहीं है तो फिर मरीजों को बाहर जाना पड़ेगा। मान्यवर, बड़ा चारों तरफ से घिरा हुआ 3-3, 4-4 प्रदेश से घिरा हुआ क्षेत्र है मेरा। जब मेरे जैसे क्षेत्र जो समृद्ध क्षेत्रों के अंदर भी लगता है, वहां पर उस मेडिकल कॉलेज का, सरकारी मेडिकल राजकीय मेडिकल कॉलेज का ये हाल है, तो देश के अंदर क्या होगा? मान्यवर, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इसी प्रकार